और चलिए बजट सत्र की बात कर लेते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और प्रश्नकाल से एक बार फिर सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 सवाल हैं और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 13 प्रश्न हैं। कल बजट बहस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की थी और आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और बाबूलाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे बाबूलाल का रुख करते हैं। बाबूलाल, आज जो 5वां दिन है दूसरे चरण का, क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है आज के दिन सदन में? जी, थोड़ी देर बाद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के साथ में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और आज प्राइवेट मेंबर जो है अपना बिल जो है वो पेश करेंगे। तो राजेंद्र राठौड़ और अनिता बघेल बीजेपी की ओर से आज प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा कल सीएम गहलोत ने 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा। रामलाल शर्मा, आपको मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उस पर शक क्यों दिख रहा है? सीएम ने अब तक कोशिश करी है कि जो भी वादा किया है उसको निभाने की? देखिए, शक इस आधार के ऊपर है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और प्रमाण इस बात का है कि 2019 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन के अंदर जो घोषणा की थी वो घोषणाएं आज भी अधूरी है। उन घोषणाओं की मांगों को लेकर कई बार बेरोजगार संघ लखनऊ की सड़कों तक गया, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, गुजरात के अंदर गांधीनगर तक गए, वहां भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम घोषणाएं जो बजट के अंदर थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब 4 साल के अंदर घोषणाएं पूरी नहीं है तो अब 4-6 महीने के अंदर कहां घोषणाएं इनकी पूरी होने वाली है? सिर्फ लोक लुभावनी है, युवाओं को भ्रमित करने वाली है। रही बात यह कि इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि राजस्थान के अंदर 16 बार अलग अलग एग्जामों के पेपर लीक हो चुके हैं, तो उस समस्या से ये कैसे निजात पाएंगे? अब ऐसे इनके पास कौन सा ऐसा शस्त्र आ गया कि शस्त्र के आधार के ऊपर ये इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे? आज गुलाब चंद कटारिया नहीं होंगे, उनका कल इस्तीफा हो गया, अब वो गवर्नर बनने जा रहे हैं। किस तरह से आप मिस करेंगे गुलाब चंद कटारिया को सदन में? देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया का एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने अनुशासन की राजनीति की है, कठोरता की राजनीति की है, अपने जीवन के अंदर भी कठोर अनुशासन को पाला है उन्होंने। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव के साथ साथ उनकी संसदीय परंपराओं की जानकारी भी, और विधायकों को हमेशा ये नसीहत रहती थी, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आप पूरे राजस्थान की जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरे राजस्थान के अंदर आप अपनी पहचान बना सकते हो। तो हमारे जैसे विधायकों को बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से एक पार्टी ने सर्वोच्च पद के ऊपर उनको आसीन किया है। इस बात की खुशी भी हमें है कि एक गवर्नर के रूप में पूरे देश के अंदर उनकी पहचान। पार्टी का विधायक दल पर उनकी जबरदस्त कमांड होती थी, अब वो कहां से लाएंगे आप? कटारिया के बगैर सदन में आपको लगता नहीं कि बीजेपी जो है वो बटी बटी सी नजर आएगी? धड़े अब ज्यादा मुखर होते हुए दिखेंगे। नुकसान तो होगा आप लोगों को, क्योंकि नया नेता प्रतिपक्ष तो चुना नहीं पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता योग्यता है रखने वाले हैं, अनुभवी हैं, और एक ही छत के नीचे, कमल के फूल के नीचे सब कार्यकर्ता एकमुखी है। कोई बटावा हमारा विधायक दल नहीं है और सबके सब एक से एक बढ़कर अनुभवी आदमी हैं। जिनको भी पार्टी दायित्व देगी, जिम्मेदारी देगी, उसका निर्वहन हम करेंगे और आने वाले समय के अंदर सरकार के अलग अलग मुद्दों के ऊपर घेरने का हम काम करेंगे। विधानसभा चल रही है, सदन के अंदर हम सरकार को घेर रहे हैं और सदन जब नहीं चलेगा तो सड़क के ऊपर सरकार को घेरेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल डे है, किस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं आज बिल लाएंगे और किस तरह से अपनी बात कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर कई चुनौतियां हैं। पानी की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, किसानों की कर्ज माफी की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, एक क्राइम सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर है, मिलावट को। और सरकार बार बार कह रही है कि हम कानून बना रहे हैं, हम डायरेक्टरेट बना रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम लैब स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 4 पात हैं। कोई राजस्थान के अंदर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। लोगों को मारने का काम मिलावटखोर कर रहे हैं। दूध के अंदर ले लो, पनीर में ले लो, मावा में ले लो, मिलावट ही मिलावट है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर, इस सदन के अंदर आम जन को सुरक्षित महसूस हो, उसको ये लगे कि हाँ, सरकार हमारे जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी, हमारे सामने आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए काम करेगी। तो तमाम विधायक उसी विषय के ऊपर अपनी बात रखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है बीजेपी के सामने कि यूनाइट कैसे रहेगी, और चुनावी साल में आपके नेता गुटों में बटे हुए हैं। तो ऐसे में रामलाल शर्मा, आज पहला दिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं है बीजेपी के विधायकों के लिए और उनके नेताओं के लिए। देखिए, कांग्रेस विषय को भटकाने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरीके के बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक कल भी एकजुट थे, आज भी एकजुट हैं, कल भी एकजुट रहेंगे। सरकार को हर मुद्दे के ऊपर घेरने का काम हम कर रहे थे, आज भी हम घेरेंगे।
आईफोन पिछले साल लौटा दिए थे, एक साल बाद में क्या हुआ कि वापस ले रहे हैं सारे के सारे विधायक? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। कल मैं जल्दी चला गया था शादी समारोह की वजह से। पार्टी का जो भी निर्देश होगा उस निर्देश की अक्षरशः पालना सभी विधायक करेंगे। मैं मालूम करूंगा कि विधायकों ने लिया या नहीं लिया। कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पे सतीश पूनिया ने भूमिका का निर्वहन किया और उन्होंने कहा कि खपत है और डूबत का बजट है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? सीएम को उन्होंने आंदोलनजीवी तक करार दे दिया, आंदोलनजीवी माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि घोषणाजीवी है, तो आपका जो विधायक दल है वो किस तरह से मुखर होगा सरकार की जो घोषणाएं हैं उनके खिलाफ? देखिए, हर विधायक ने विधानसभा के अंदर उनके विधानसभा क्षेत्र में जो घोषणाएं पिछले 4 साल में हुई है और अब हुई है, एक एक घोषणा को एक एक विधायक ने अक्षरतः कितनी प्रोग्रेस हुई है उस बात को सदन के अंदर रखने का काम किया। 2019 के अंदर जो घोषणाएं थी वो आज भी कंप्लीट नहीं है जी। तो अभी सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है? 145% हम गौशालाओं का अनुदान बढ़ाएंगे, वो बाबूलाल, जाहिर तौर पर आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए बीजेपी के लिए क्योंकि गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं दिखेंगे, तो किस तरीके से तेज धार उनके विधायकों में देखने को मिलेगी, किस तरह से सवाल जवाब सरकार से वो करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है, बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल राजस्थान में आने वाले वित्तीय वर्ष में 1 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की गई है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। अशोक गहलोत नौकरियों के मामले में कतई लखपति नहीं है, बेहद कंगाल हैं, दिवालिया हैं, क्योंकि 95,000 जो भर्तियां प्रक्रियाधीन थी, जिनकी नौकरियां लोगों की लगनी थी, तकनीकी रूप से जो गफलत हुई उसके कारण यदि सरकार की नीयत ठीक होती, कोशिश होती, तो ये 95,000 लोग नौकरियां लग चुके होते। तो सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है और जब उनके जाने का वक्त आए तब तक बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि न नौमन थे लोगा ने राधा नाचेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रेलर और टैंकर की जबरदस्त टक्कर हुई है। इसमें ब्यावर में ट्रेलर और टैंकर के बीच टक्कर के बाद गैस रिसाव हुआ, जिससे आग भड़क गई और आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई। पास से गुजरने वालों जो वाहन थे उनमें भी आग लगी है। आग में 12 से ज्यादा मकान भी चपेट में आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग का तांडव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आसमान में आग की लपटें उठती हुई, काले गुबार उठते हुए। ये टक्कर के बाद दरअसल आग लगी। ट्रेलर और टैंकर के बीच पहले टक्कर होती है और जो टक्कर थी उसकी वजह से गैस टैंकर में आग लग गई। आग से 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। साथ ही आसपास जो वाहन गुजर रहे थे वहां तक आग पहुंची। मकान जो आसपास थे, जो कॉलोनी बस्ती थी, वो भी जलकर खाक हो गए हैं। करीब 12 मकान आग की चपेट में आए। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। हिसामपुर गांव में खेत में ये नरकंकाल मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लिया। देवली अस्पताल की मोर्चरी में अब ये कंकाल को रखवाया गया है। इससे अब ये आगे कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये कंकाल किसका है। शिनाख्त के साथ साथ ये हत्या है या आत्महत्या, इसके कारणों का भी पुलिस पता लगाएगी। तमाम सवाल अभी पुलिस के सामने बने हुए हैं। एक गांव के खेत में नरकंकाल के मिलने की खबर सामने आ रही है। लोगों के बीच दहशत। जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर नरकंकाल को कब्जे में लिया। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर नकली नोट छपाई का भंडाफोड़ हुआ है। लॉरेंस के गुर्गे उमेद सिंह की निशानदेही पर यह कार्रवाई। अब शेरगढ़ में नकली नोट छपाई का खुलासा हुआ। कंप्यूटर प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापे जा रहे थे। 500 के 3 नोट और 200 के 50 प्रिंट बरामद किए गए हैं। उम्मेद पर जयपुर में शूटआउट में मदद करने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी कल ही हुई थी। चौका सरपंच की हत्या की साजिश में ये गिरफ्तारी हुई और अब उम्मेद की निशानदेही पर पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है नकली नोट छपाई का।
कोटा में नाता इलाके में मामूली कहासुनी पर दो पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। पड़ोसियों ने एक दूसरे पर लाठियां और धारदार हथियार से हमला किया। झगड़े की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लाठियां यहां पर लोग एक दूसरे पर भांजते हुए नजर आए हैं। हालांकि तस्वीर आपके सामने है जब उनका उपचार किया जा रहा है अस्पताल में, और अन्य हथियारों को लेकर लोग गली में पहुंच गए, आपस में ही भिड़ गए। इस मामले में सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। घायल युवक सुरेंद्र को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर पड़ोसियों के द्वारा टेंट लगाने की बात को लेकर दो पड़ोसी आपस में झगड़ा उनका हो गया, और वहीं विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की ओर से दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये क्या है सर, घात लगा के बैठे हुए थे रास्ते में। कौन कौन थे? ये प्रहलाद जी राठौर और उनका भाई राजू राठौर और चंद्रशेखर राठौर, और ये इनकी प्रहलाद जी की वाइफ कानी बाई और उनकी लड़की रीना राठौर। तो सर ये क्या है, घात जैसे ही वो आया ना वैसे उन्होंने कहा कि रास्ता बंद मत करो, पूरा टेंट मत लगाओ, अपने टैंकर चल रहे पानी के। उदयपुर से अगली खबर है, जहां पर पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चला रही है। हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए जिले भर में अभियान चल रहा है, जिसके तहत पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक अवैध पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि तभी पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली। फिलहाल गिरफ्तार युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हथियार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है। बीकानेर के गंगानगर शहर में पिज्जा ऑर्डर देने जा रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। तलवारों से उस पर हमला हुआ है। हमले में घायल युवक का पीवीएम हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक छोटा रानीसर निवासी निखिल पुरोहित पिज्जा ऑर्डर देने जा रहा था। इस दौरान मोहता सराय क्षेत्र में आधा दर्जन युवकों ने उसे रोककर लाठी तलवार से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे युवक के हाथ, पैर और सिर पर चोटें आई हैं। ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने संगठित अपराधियों के गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हंटर के तहत कार्रवाई करते हुए सोपो संगठन से जुड़े 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 2 युवकों ने सोपो ग्रुप के फेसबुक अकाउंट को फॉलो किया था, साथ ही एक हिस्ट्री शीटर को भी सोशल मीडिया पर फॉलो किया। इसके साथ साथ सोपो ग्रुप के पोस्टर्स पर अपनी फोटो लगाकर सोपो ग्रुप को प्रमोट करने की पोस्ट भी डाली। ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स और आपराधिक तत्वों को फॉलो करने वाले, उन्हें लाइक करने वाले, उनको प्रमोट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में भारतीय टीम के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी नताशा के साथ एक बार फिर शादी कर वो मुंबई लौट आए हैं। 3 दिन तक चले शाही शादी समारोह में क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों से शादी पूरी की गई। 14 फरवरी को क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी हुई, तो वहीं 15 फरवरी को हिंदू रीति रिवाजों से शादी की गई। ये सभी तस्वीरें हार्दिक पांड्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की हैं। इस दौरान हार्दिक पांड्या चुलबुल अंदाज में अपनी पोस्ट वेडिंग को पूरा एंजॉय करते हुए नजर आए हैं। टोंक जिले में चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। आज शहर के कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर सबसे व्यस्त मार्ग काफिला बाजार में चोरों ने एक परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर में चोरी की वारदात से व्यापारियों में गुस्सा है। दरअसल रात में दुकान के अंदर गल्ले में रखी हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए। यही अब्दुल अजीज रईस नाम से पान की शॉप है, जनरल किराना मर्चेंट है। यहाँ पर रात को चोरी हुई है। रात को जिस प्रकार से चोरी हुई, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आज एसपी साहब का स्वागत है, टोंक में पधारे हैं। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चोरियों को देखते हुए, छोटे छोटे जितने मामले देखते हुए, तो शहर के अंदर एक नया आयाम, नई प्रणाली। और भरतपुर से अगली खबर है, जहां पर कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। जिले में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी खराब रही। वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही वाहन चालक गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए नजर आए। बता दें कि जिले में कई दिनों से मौसम साफ था, लेकिन आज अचानक से कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे हादसा होने का डर भी बना हुआ है।
उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर में चोरी हुए बच्चे के मामले का पुलिस ने महज 5 घंटे में खुलासा कर दिया। हाथीपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चा चुराने वाली महिला अनीता मीणा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से बच्चे को जब्त किया गया है। बच्चे को परिजनों को सौंपा गया है। मामले का खुलासा करने के लिए थानाधिकारी ने एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और कई संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। आप लोगों ने छोटे छोटे क्लूज के आधार पर पीछा करते हुए आरोपिया की पहचान की और बच्चे की पहचान के आधार पर उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में वो महिला जाकर जो आरोपिया है भर्ती हो गई थी, वहां से उनको दस्तयाब कर लिया गया है। बच्चे को दस्तयाब कर लिया गया है, तुरंत कर लिया गया विद इन 5-6 आवर्स। और उसके बाद वहां पर अब हॉस्पिटल में लेकर आ गए हैं उसको, यहाँ एमबी हॉस्पिटल में। तो पुलिस को आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।